हमारी कहानियाँ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। काको कौवा बड़ा ही प्यारा और ईमानदार था। जब कभी भी जंगल के किसी भी पक्षी को कोई भी परेशानी रहती तो काको सारे पक्षियों की मदद करता। इतना सब कुछ करने के बाद कोई भी समस्या आती तो सारे पक्षी मिलकर काको को ही उसका जिम्मेदार समझते और उसे खूब सुनाते। जो भी हो, मैं पक्षियों की मदद करता रहूंगा, चाहे सारे पक्षी मुझे कितना भी बुरा समझे। काको कौवा अपने आप में हमेशा खुश रहता था, लेकिन जल्द ही उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। एक दिन जंगल में एक दूसरा कौवा आ जाता है। दूसरा कौवा बहुत ही क्रूर और लालची था। जंगल में पहुंचते ही लालची कौवा सारे पक्षियों के घोंसले से अंडे चुराने लगा। इन अंडों को देख मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट होंगे ये अंडे। कौवा मीनू चिड़िया के सारे अंडे चुरा लेता है और झाड़ियों के पीछे बैठकर खाने लगता है। जब मीनू चिड़िया जंगल से दाना लेके घोंसले में आती है तो उसका एक भी अंडा नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे अंडे कहाँ गायब हो गए? अब मैं क्या करूं? भगवान, मेरे अंडे। घोंसले में अंडा ना देखकर मीनू चिड़िया रोने लगती है। तभी वहां काको आ जाता है। क्या बात है मीनू बहन, तुम क्यों रो रही हो? मेरे सारे अंडे कहीं गायब हो गए हैं। किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं। अगर मेरे अंडे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तुम रोना बंद करो मीनू बहन, जंगल के सारे पक्षी बहुत अच्छे हैं। मैं सबको जानता हूँ, वो अंडे कैसे चुरा सकते हैं। मैं तुम्हारे अंडे का पता लगा के आता हूँ। मुझे मीनू बहन के अंडे जल्दी खोजना होंगे, नहीं तो उसका अंडा हमेशा के लिए खो जाएगा। काको उल्लू के पास जाता है। उल्लू महाराज सुनो, मीनू बहन का अंडा कहीं खो गया है। उसका अंडा किसी ने चुरा लिया है। मगर जंगल के पक्षी तो बहुत अच्छे हैं, फिर उसका अंडा कोई कैसे चुरा सकता है? आप ही बताओ उल्लू महाराज। भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर उसका अंडा खो गया है तो मैं क्या करूं? मैं तो पूरे दिन में सोता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भाई, तुम मुझे तंग मत करो, किसी दूसरे पक्षी से जाके पूछो। अरे उल्लू भैया, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं बस मीनू बहन की मदद करना चाहता हूँ, आप मुझसे ऐसे नहीं बोल सकते। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो लगता है तुम्ही ने चुराया होगा अंडा, क्योंकि जंगल में जब भी कोई बुरा काम होता है उसमें तुम्हारा ही हाथ होता है। ये बात सारे पक्षियों को मालूम है। तुम मेरा मूड मत खराब करो, नहीं तो मैं सारे पक्षियों को बता दूंगा कि तुमने ही अंडा चुराया है। उल्लू महाराज, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बुरे निकले। देख लेना, एक दिन तुम्हारी ढोल में पोल हो जाए तब समझ आएगा। काकू वहां से चला जाता है। इससे पहले कि ये मेरी बुराई करे, इस कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन मुझे ही फंसा देगा। उल्लू फौरन मीनू चिड़िया के पास जाता है। अरे मीनू बहन, क्या हुआ? तुम्हारा अंडा मिला कि नहीं? नहीं उल्लू महाराज, क्या आपने मेरा अंडा चुराते किसी पक्षी को देखा? सुनो, तुम जानती हो जब भी जंगल में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसमें किसका हाथ होता है? मुझे तो मालूम है कि तुम्हारा अंडा किसने चुराया। किसने चुराया है उल्लू महाराज? मुझे मेरे अंडे तुरंत चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर तुम्हारा अंडा काकू ने चुराया है मीनू बहन। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। नहीं नहीं उल्लू महाराज, रुकिए, काकू आता ही होगा, वो मेरे अंडों का पता लगाने गया है। थोड़ी देर में काकू वहां आ जाता है। मीनू चिड़िया के पास उल्लू को देख के काकू समझ जाता है कि उल्लू ने अपनी चाल चल दी है। उल्लू जरूर मुझे फंसाने वाला है। काकू भैया, मेरा अंडा आपने क्यों चुराया? मैं तो आपको कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन मैं ही गलत थी। आप मेरे अंडे मुझे दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। अरे नहीं मीनू बहन, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम मुझे ही गलत समझने लगी। अरे वाह, तुमने ही चुराए हैं अंडे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो जानता था कि तुम चोर और निकम्मे हो।
उल्लू महाराज अच्छी चाल चली है तुमने, मगर एक दिन तुम्हारी चाल तुम्हें ही ले डूबेगी। मुझे नहीं करनी तुम जैसे बेकार पक्षियों की मदद, और देख लेना जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही मिला है। अब मैं जा रहा हूँ मीनू बहन, तुम्हारा बददिमाग उल्लू तुम्हें ही मुबारक हो। ऐसा कहकर काकू वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में जंगल में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षियों के अंडे गायब होने लगते हैं। मौका देखकर उल्लू ने चौका मार दिया। जैसे उल्लू को पता चला कि अंडा चुराने वाला काकू नहीं बल्कि कोई और है, तो फौरन उसका पता लगाकर उसके पास जाता है। सुनो काले कौवे, मैं जानता हूँ कि सारे पक्षियों के अंडे तुमने ही चुराए हैं, मगर मुझे अंडों से कोई लेना देना नहीं है। जब तुम सारे पक्षियों के अंडे खा चुके हो, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। जैसे ही मामला शांत होगा फिर वापस से आ जाना, तब मैं तुम्हें और भी अंडे खिलाऊंगा। अरे वाह उल्लू महाराज, तुम तो बड़े अच्छे दोस्त निकले। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ, मगर मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम मुझे अंडे लाके दोगे। ठीक है, मगर सुनो, जाते जाते मेरा एक काम करते जाना, खाए हुए अंडों के छिलके को काकू के घोंसले में रखते जाना, जिससे मैं उसे फंसा के खुद को अच्छा साबित कर सकूं। वाह, बहुत खूब, मगर अच्छा बनने का ये रास्ता गलत है। इससे तुम अच्छा तो बन जाओगे, मगर याद रखना एक दिन तुम्हारी नैया बीच मझधार में ही डूब जाएगी उल्लू महाराज। अरे तुम तो काकू से भी ज्यादा आकड़ू हो, तुम सारे पक्षियों के अंडे खाकर मुझे ज्ञान दे रहे हो। उल्लू महाराज बुरा मत मानिए, नेचर के हिसाब से भूख लगने पर सभी एक दूसरे को ही खाते हैं, चाहे वो फल हो या कीड़े, लेकिन किसी को फंसाना हो तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मूर्खों को ज्ञान हजम नहीं होती। कालू कौवा सारे छिलके काकू के घोंसले में रखते हैं और जंगल से चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।